नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को साल 2025-26 का बजट पेश किया। बजट को लेकर विपक्ष ने आज विधानसभा की सीढ़ियों पर हंगामा किया, लेकिन इस बीच बजट के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इस बजट में सबसे ज्यादा बजट भाजपा के मंत्रियों को ही मिला है। अजित पवार ने शिंदे के मंत्रियों को बजट में कम फंड दिया है। बजट में भाजपा मंत्रियों के विभाग के लिए अधिक धनराशि दी गई है, जबकि अजित पवार गुट दूसरे और शिंदे तीसरे स्थान पर है। शिंदे गुट के पास 57 विधायक हैं और अजित पवार गुट के पास 41 विधायक हैं। ऐसे संकेत हैं कि आने वाले दिनों में विभागीय निधि आवंटन में असंतुलन बढ़ेगा। इस पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से बातचीत की हमारे संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार इस वक्त हमारे साथ है। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री नितेश राणे ने कोई अपनी बात रखी है जिसको सपा विधायक रईस शेख ने भी समर्थन दिया है कि जब बकरा काटा जाता है तो मल्हार सर्टिफिकेट और हलाल सर्टिफिकेट ये दिया जाए ताकि हिंदुओं को और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनको पता चले कि ये मटन किसका है या ये किस तरह से काटा गया है। इस पर भाजपा का और आपका क्या, इस पर आपकी भूमिका क्या है? मेरी कोई भूमिका नहीं, पार्टी में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैं शाकाहारी हूँ, ऐसे विषयों पे प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन सर, साथ ही हम देखते हैं कि लेकिन हमारे देश की जनता हो या मटन या वेज नॉनवेज को लेकर हमेशा ये बवाल मचता है, तो ऐसे में भाजपा पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? आपकी भूमिका कि आप वेजिटेरियन हो, लेकिन पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? ऐसे पार्टी कोई मटन कब खाना है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है, इस पे पार्टी कोई तय नहीं करती, भूमिका नहीं। ये व्यक्तिगत है, अपनी जो टेस्ट है। मैं शाकाहारी हूँ, मैं पार्टी को ये कहूँ क्या कि सबको कंपल्सरी शाकाहार करूँ, ऐसा मैं कहूँ? आपको लगता है नितेश राणे का ये बयान जो है वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा? अरे निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत बयान ही होगा। पार्टी के कई मीटिंग हुई क्या? मैं भी कोर टीम का सदस्य हूँ, तो ऐसा तो हमारे कोर टीम में मटन कब खाना है, किसका खाना है, ये तो तय नहीं हुआ है। तो मुझे क्या पता मटन कब खाते, कैसा खाते, कैसा लगता है, तो ये मुझे क्या पता। मैं तो प्रतिक्रिया देता हूँ कि सबसे अच्छी हमारी शाकाहारी सब्जियां है, बढ़िया मसाला डाल के बढ़िया शाकाहार करना चाहिए। इसके अलावा संभाजी महाराज को लेकर जो है अमोल मिटकरी जो विधान परिषद के विधायक है, उन्होंने कहा है कि संभाजी महाराज को लेकर साहित्य हो या फिल्म हो, जहां पर भी उनको लेकर विवादित कुछ लिखा गया हो या दिखाया गया हो, उस पर बैन लगाना चाहिए। और महापुरुषों को लेकर जिस तरह से विवादित बयान हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या भूमिका है? नहीं, सही बात है उनकी, मैं उनके बात से सहमत हूँ। महामानवों के बारे में कोई भी उठेगा, कुछ भी कहेगा, ये क्या है? मुझे लगता है कि सही में इस दृष्टिकोण से गंभीरता से कानून करना चाहिए। सोमवार को महायुति का बजट पेश हुआ। बजट को लेकर महायुति सरकार हो, जनता में हो, खुशी की लहर है, लेकिन विपक्ष ने जो है वो आज सदन के सीढ़ियों पर आंदोलन किया, गाजर हाथ में लेकर आंदोलन किया। वो इस पूरे जो बजट को लेकर जो है वो उनका कहना है कि जनता के हाथ कुछ नहीं लगा। खासतौर पर लाडली बहन योजना को लेकर जो है बहनों को फंसाया गया है। वो एक चंदा मामा करके बच्चों की एक कहानी का किताब आता था, उसमें विक्रमादित्य और वेताल की कथा रहती थी। विक्रमादित्य कितना भी समझाने का काम करे तो भी वेताल साथ छोड़ देता था। विरोधी पार्टी वालों का वही है, हम अच्छा भी काम करेंगे, उनको बुराई दिखेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लाडली बहन योजना के नाम पर जो है 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में 2100 रुपए की बात हुई थी। देखो, घोषणा पत्र 5 वर्षों का है, निश्चित रूप से देवेंद्र जी ने कहा है कि आगे हम पैसे बढ़ाएंगे। सर, इसके अलावा हम देखते हैं कि विपक्ष ने खासतौर पर, क्योंकि बात सिर्फ लाडली बहन योजना की नहीं है, महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया है। इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि शक्ति कानून जो है उसकी लागू करने की कोई बात नहीं हो रही है। महिलाओं के सुरक्षा के लिए कड़े कानून उठाना चाहिए, और मैं भी मांग करने वाला हूँ कि सिर्फ कड़े कानून नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि उसको अरेस्ट होता है, बाद में छूट जाता है। एक स्पेशल एक्शन प्लानिंग हमको करना पड़ेगा कि उसको सजा भी तुरंत दी जाए। आज सदन में बात हुई लाउड स्पीकर को लेकर, तो खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोर्ट का जो निर्णय है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि लाउड स्पीकर को लेकर जो है जो भी कानून है उसे फॉलो किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर ये भी सवाल उठते हैं कि सिर्फ क्या मस्जिदों पर ही लाउड स्पीकर होते हैं, क्या बाकी जगह लाउड स्पीकर नहीं होते? तो इस पर भाजपा या महायुति सरकार कैसे काम? देखो, क्या गणेश उत्सव में डीजे पे बंदी नहीं है? गणपति भगवान की मूर्ति पे पीओपी पे बंदी नहीं है? तो ये कहाँ धर्म का विषय है यार? पीओपी को लेकर सर अभी भी विवाद जो है वो जारी है। कोर्ट के निर्णयों का सम्मान तो कर रही है, इसलिए विवाद है ना। कोर्ट ने कह दिया कि पीओपी की मूर्ति नहीं बनेगी, तो उस पर सरकार तो कार्रवाई करती है ना, उस पर ही तो विवाद है ना। तो ये किसने कहा कि किसी विशिष्ट धर्म को ही कानून है?
हिंदुओं को भी ये बातों पे आपने दिल्ली में दिवाली के समय पटाखे बंद कर दिए, कोर्ट ने कहा यज्ञ बंद कर दिया, तो किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि कोर्ट विरोध में है करके। क्या बातें करते हैं, बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं, बड़े बन के बैठे हैं। सर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, तब उन्होंने आनंदाचा शिधा ऐसी एक योजना शुरू की थी कि जब भी कोई त्योहार आते थे तब बहुत ही सस्ते दामों में गरीबों में वो जो है अनाज हो, तेल हो, दाल हो, वो दिया जाता था। उसको लेकर जो है इस बजट में प्रावधान नहीं दिखाई दिया। तो क्या आनंदाचा शिधा क्या ये सरकार बंद करेगी या कैसे काम करेगी? बजट में पुरानी योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, नए संकल्प की बात होती है। तो वो तो अभी बजट के जो बाकी डिटेल बुक्स है उसमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या है। सर, बजट में ये भी दिखाई दिया कि जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है उनके मंत्रियों की मतलब उनके जो विभाग है उनको बजट में सबसे ज्यादा कम पैसे मिले हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बजट के पैसों का विषय ये नहीं रहता कि कौन सा मंत्री है, उस विभाग को पिछले वर्ष कितने पैसे दिए उसके आधार पे आउटले तय होता है। ऐसा नहीं होता, कुछ विभाग ऐसे है, आप जैसा वित्त विभाग है, वित्त विभाग को सबसे कम पैसे मिलते, तो क्या अजित दादा ने खुद का ही पैसे कम देके अजित दादा ने खुद पे अन्याय किया है क्या? लेकिन सर, अगर भाजपा की और शिंदे के विधायकों की बात करें तो भाजपा के पास लगभग 89,000 करोड़ का बजट दिया गया है भाजपा के मंत्रियों को, विधायकों को, और खुद जो शिंदे जी के जो विधायक है उनको लगभग 41,000 करोड़ के आसपास है, मतलब आधे से भी कम है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि कोई विभाग को या मंत्री को पैसे नहीं दिए जाते, उस विभाग के, अब जैसे समाज कल्याण विभाग है उनको हमने 22,000 करोड़ दिए, शेड्यूल ट्राइब विभाग है 21,000 करोड़ दिए। उसका कारण सीधा है, उस विभाग की योजनाओं पे पैसे दिए जाते, नहीं तो बोले कोई विभाग को कोई खर्च के लिए काम नहीं है, दे दो पैसे, ऐसा होता है क्या? मैं समझता हूँ कुछ विषयों पे हमने अभ्यासपूर्ण बातें रखनी चाहिए, नहीं तो गलतफहमी बढ़ती है। तो लेकिन ये आंकड़े तो सही है, लेकिन ये आंकड़े तो सही। देखो मैं बता रहा हूँ ना, मैं वित्त मंत्री अजित दादा है कि नहीं है, उन्होंने सबसे कम पैसे लिए है, तो आपका क्या कहना है कि वित्त मंत्री होने के कारण उन्होंने 500 करोड़ से भी कम पैसे वित्त विभाग को है? मैं वित्त मंत्री था, मेरे विभाग को 15 करोड़ रुपए दिया था सिर्फ, तो क्या मैंने अपना अन्याय किया है क्या? मेरे विभाग की आवश्यकता ही नहीं है। विपक्ष का भी ये आरोप हमेशा रह चुका है, विपक्ष का भी आरोप रह चुका है कि उनके विधायकों को कम राशि दी जाती है। देखो, विपक्ष ने वो आरोप करना, तो इसका मतलब एक तो कुछ तो भी सनसनाटी निर्माण करना है समझ के, नहीं तो आंकड़े समझ में नहीं आ रहे। अब जिसके पास बांधकाम विभाग होगा उसको 19,000 करोड़ देना है। अब देवेंद्र जी का अवमान किया है क्या फिर अजित दादा ने? उनको तो 2-2.25 करोड़ ही दिए। तो आपका कहना क्या है? छत्रपति, हमारा कहना नहीं है, हमारा आपसे ये पूछना है कि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ऑन पेपर, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पिछली सरकार में जो है यही बात हुई थी कि जो कांग्रेस के विधायक है उसमें भी गिने चुने विधायकों को अच्छी रकम समझा रहा हूँ कि विभागों के आधार पे निधि नहीं होता, निधि उस विभाग के योजनाओं के आधार पे होता है। योजना क्या है? अगर ऐसा कोई विभाग है पर्यावरण, अब पर्यावरण को तो आप 200-250 करोड़ ही दोगे, पर्यावरण को 20,000 करोड़ दोगे क्या? क्योंकि उनकी योजनाएं जो है वही कम है। बातचीत करने के लिए तो हमारे साथ है भाजपा के नेता और विधायक सुधीर मुनगंटीवार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भेदभाव जो है वो राशि देने में नहीं हुआ है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 80,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जो है वो भाजपा के विधायकों को, उनके मंत्रियों को दिए जा चुके हैं। और जबकि जो शिंदे दल के, शिंदे शिवसेना के जो विधायक है, मंत्री है, उनके अगर बजट में उनको कितनी राशि दी, इसकी अगर बात करें तो लगभग 41,000 करोड़ के आसपास ही शिंदे जी के विधायकों को राशि दी गई है। और यही जो आरोप है पिछले साल जो है खुद कांग्रेस ने भी लगवाया था कि भाजपा सरकार हो और या फिर महायुति सरकार हो, बजट अलॉट करने में या फिर जो आर्थिक बजट देने में हमेशा जो है वो महायुति सरकार की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा आरोप है, क्योंकि आंकड़े भी वही बयां कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।